हेलो कैंडिडेट्स, तो एनडीए के रिजल्ट आउट हो चुके हैं। जैसे मैंने आपको अपडेट किया था 25th एक्सपेक्टेड डेट थी, बट आज रिजल्ट आ चुका है एनडीए का और ये रिजल्ट आपके सामने है। बहुत सारे बच्चों को अभी रिजल्ट डाउन करने में इशू आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट पीडीएफ व्यू करा रही हूँ जो कि कंप्लीट रिजल्ट्स की है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स। जो भी आपके रोल नंबर्स हैं आप आराम से स्क्रीन पे ही देख सकते हैं, तो आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। यू कैन चेक योर रेस्पेक्टिव रोल नंबर्स अगर वो यहाँ पे स्क्रीन में विजिबल हैं तो आप एनडीए में सिलेक्ट हो चुके हैं। नाउ आगे के स्टेप्स आपको क्या करने हैं, व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स दैट नीड्स टू बी टेकन फॉर एग्जामिनेशन, क्योंकि जैसे आपको पता है कि एनडीए एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद आप पूरा का पूरा फोकस आता है एसएसबी इंटरव्यू पे। तो वंस आप अब अपने ईमेल्स को चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको शॉर्टलिस्टिंग के ईमेल्स धीरे धीरे आ जाएंगे और नेक्स्ट स्टेप्स आपको बता दिया जाएगा। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ रोल नंबर्स जो कि कैंडिडेट्स सक्सेसफुली सिलेक्ट हुए हैं। तो अगर आपका रोल नंबर इसमें मैच कर रहा है तो आप आराम से सिलेक्टेड हैं और आपको पूरा का पूरा फोकस करना है अपनी एसएसबी प्रिपरेशन पे। और उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है ये भी मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। साथ ही इसका कंप्लीट गाइडेंस जो है आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और एक एक लेवल की गाइडेंस, नेक्स्ट स्टेप्स, वो सब आपको इस चैनल पे अगले वीडियोस में कल से मिलते रहेंगे। साथ ही अब आप डाउनलोड कर सकते हैं गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप, जहां पे आप पूरी की पूरी गाइडेंस क्लास, फ्री गाइडेंस क्लास ले सकते हैं एसएसबी इंटरव्यू की, जो कि आप एनडीए कैंडिडेट्स को यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो ये सारे लिस्ट ऑफ रोल नंबर्स हैं। आप आराम से वीडियो को स्क्रॉल करके पॉज करके ये रोल नंबर्स देख सकते हैं। मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि बहुत सारे बच्चों को फाइल ढूंढने में दिक्कत आ रही है, फाइल डाउनलोड नहीं हो रही है, इंटरनेट इश्यूज हैं। तो ये रोल नंबर्स यहीं पे हैं, आप आराम से पॉज करके स्क्रीन को अपने रोल नंबर्स को सर्च आउट करके देख सकते हैं। राइट, सो अगेन कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द कैंडिडेट्स। बट मेरा फोकस हमेशा यही रहेगा कि आप अपनी एसएसबी इंटरव्यू प्रिपरेशन पे फोकस करें, बिकॉज आपकी 6 महीने की मेहनत पूरी खराब हो जाएगी। बिकॉज अगर आप एसएसबी पे स्क्रीन आउट हो गए देन दैट विल डेफिनेटली मेक अ डिफरेंस। तो यहाँ पे अभी आपकी प्रिपरेशन को रोकना नहीं है, अभी आपकी हैप्पीनेस को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। एक स्टेप सिर्फ आपने क्लियर करा है, बट डिफिकल्टी अब यहाँ से शुरू होती है। तो आई एम श्योर कि आपका फोकस और वही सीरियसनेस होगी जो आपने एनडीए एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए किया था, उसी फोकस के साथ अब आप अपनी एसएसबी की प्रिपरेशन करेंगे और बहुत आराम से घर बैठ के प्रिपरेशन करनी है जैसे एनडीए की प्रिपरेशन की थी। कोई कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है। एक गाइडेंस चाहिए, वो फ्री गाइडेंस बेसिक मैं आपको दूंगी। अगर आपको नोट्स एंड बाकी सारी चीजें चाहिए तो वो पूरे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। घर बैठ के आराम से प्रिपरेशन करें। तो ये थी लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप जो नहीं क्वालिफाई कर पाए डिसअपॉइंट मत होइए। ऑल्टरनेट ऑप्शंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, कैसे आपको आगे की प्रिपरेशन करनी है या दूसरी एंट्रीज में कैसे आपको फोकस करना है, वो गाइडेंस आप डेफिनेटली मुझसे ले सकते हैं। अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, अपने रोल नंबर शेयर करें और यहाँ से मैच करें। आगे के स्टेप्स देखिए कि अब आपको क्या करना है, वो भी आगे पूरे वीडियो में इस बताया जा रहा है। और नेक्स्ट स्टेप विच इज एसएसबी प्रिपरेशन। नाउ एसएसबी प्रिपरेशन हम सबको पता है 5 दिन का प्रोसेस होता है, इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आपके रिटन जो भी अभी तक आपने प्रिपरेशन की है, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट साइकोलॉजी, इट टॉक्स अबाउट योर बिहेवियर, इट टॉक्स अबाउट योर वोकैब, जिस तरह से आप बोलते हैं, जिस तरह से आपका अप्रोच होता है, द वे यू आंसर, द वे यू रिएक्ट, ये सारी चीजें एसएसबी इंटरव्यू में जज होती हैं। तो 5 दिन का एसएसबी टेस्टिंग प्रोसेस होता है, जिसे अभी मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। बट एसएसबी प्रिपरेशन एंड जो हम बुक्स से एनडीए के लिए प्रिपेयर करते हैं बच्चों, ये दोनों बहुत ही डिफरेंट चीजें हैं एंड दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। बिकॉज आपने ऐसे भी देखा होगा कि बहुत सारे एकेडमिक्स में स्टूडेंट गुड होते हैं बट दे गेट स्क्रीन्ड आउट इन एसएसबी। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूँगी फेज होता है एसएसबी इंटरव्यू में इज योर स्क्रीनिंग स्टेज, जिसके लिए आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होती है। और एसएसबी इंटरव्यू में अब आपका पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए, बिकॉज अगर आप एसएसबी इंटरव्यू से आउट होते हैं तो आपकी ये जो 6 महीने की मेहनत होती है और जो आप एग्जामिनेशन क्लियर करके भी जाते हैं, मगर अगर आप स्क्रीन आउट हो जाते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं होता। तो दिस मच इम्पोर्टेंस एसएसबी इंटरव्यू हैज। तो दोनों ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। 1, उन स्टूडेंट्स के लिए जो मार्क्स अपने क्लियर कर रहे हैं, आई शुड दिस स्टार्ट फोकसिंग ऑन एसएसबी प्रिपरेशन, बिकॉज 6 महीने आपको अच्छे से एसएसबी प्रिपरेशन के लिए लग जाएंगे। सेकेंड, उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्लियर नहीं कर रहे हैं, आइदर यू स्टार्ट योर एनडीए प्रिपरेशन अगेन और
start preparing for direct entries like technical entry scheme for army and navy, जिसके application forms and updates I will keep giving you. So अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, नोटिफिकेशन बेल प्लीज़ प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें. और अब मैं बात कर रही थी एसएसबी प्रिपरेशन की कि कैसे प्रिपेयर करना है, नोट्स कहाँ से चाहिए, टाइम टेबल क्या चाहिए. बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं, घर बैठ के आप आराम से सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं वो मैं बताऊंगी. सबसे पहले आप देखिए इस 5-day टेस्टिंग प्रोसेस को एंड देयर आफ्टर आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं आराम से घर बैठ के अपने एसएसबी इंटरव्यू को. सो अगेन कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर अबाउट टू क्लियर द कट ऑफ एंड जस्ट आई वुड ओनली से स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एसएसबी इंटरव्यूज. मार्क माई वर्ड्स, बिकॉज 1 लाख के ऊपर बच्चों को ट्रेन करने के बाद आई हैव बीन टेलिंग दिस कि बहुत बच्चे लेट रियलाइज़ करते हैं, बट क्योंकि अभी एग्जामिनेशन ख़त्म हुआ है, आप सब अपने प्रिपरेशन मोड में हैं. सो माई सजेशन विल ऑलवेज बी for that start preparing for SSBs who are sure, and others I can only say that start having an alternate option or start preparing for your written examinations if you're sure or if you have a dilemma कि आप इस बार क्लियर नहीं करेंगे. So आइए 5 दिन की टेस्टिंग प्रोसेस को पहले डिस्कस करते हैं. So SSB interview is a series of 5 days testing process which includes your physical test, which includes your mental test, which includes your interview process and much more. So the first instance is reporting at the selection centers. At present there are 4 selection centers, out of which one is Kapurthala, which is not operational for girls. Rest are Allahabad, Bhopal and Bangalore. So if you will be shortlisted, you will be having these selection centers as option. Now stage 1 is all about having shortlisted for the further test. So this is basically a sort of screening test. So that is why it is known as screening test or stage 1 testing, which consists of series of 3 to 4 tests. That is OIR, OLQ, which is a kind of aptitude test, and then it's a PPDT and GD test followed by narration. ठीक है. So PPDT and DD and GD आपने सुना होगा. OIR, OLQ are kinds of aptitude test, but then one needs practice because aptitude test तो है, but here the pressure is the time. Time is for 50 questions you get around 15 minutes. So that is why one needs to be very quick, very fast, very sharp-minded and actually very much practiced if you want to have or score well in the OIR and OLQ test. Next we have a PPDT, which is picture perception and description test. As the name suggests, picture perception. So you will be having one particular picture. You need to perceive that particular picture and express out your thoughts and views that what you find after seeing that picture. So what you need to do is you need to make a story around that picture, make a particular hero and express your thoughts and views for that particular picture in around 100 to 200 words. Now since you are into a competition, you need to know that the story you make, जितने भी entries आपके आए हैं, जितने भी candidates वहाँ पे आए हैं, all are particularly from the same background, same entry, same percentage of marks. So basically the competition is at an equal level and you need to stand out from the crowd. So ideas must be very innovative as well as logical ideas. It should not be fancy ideas, which is not possible at all. Now we have the next day, all those candidates who are qualified after stage 1 gets the chance to go through stage 2 testing, which is your psychological test. Again, a series of writing tests includes STAT, VAT, SRT and SD, followed by SSB interview, where you have one-to-one direct conversation with the interviewing officer, where वो judge करते हैं आपकी personality को by your words, by your physical appearance, structure, personality and the way you are able to express yourself. So one needs to build our personality accordingly, that once you speak, you are unique from other and you make yourself, after leaving from this room, you make an impression that yes, this particular chess number has that quality in him.
After that is third and fourth day, which is physical test, which is GTO test, a series of 9 टेस्ट जिसमें आपके इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं, FGT, PGT. सो विल बी टॉकिंग इन डिटेल अबाउट ऑल दिस टेस्ट. तो बेसिकली ये आपका 9 टेस्ट आता है. इट हैज लेक्चर 8 ऑल्सो, इट हैज GDO ऑल्सो, GPE ऑल्सो. So basically GDO is your confirmatory test, and maximum number of hours of all the SSB interviews are spent in this GTO test. So one really needs to perform well in this test. And on the last day is the submission of all the 3 different tests, that is your SSB interview, your GTO physical and psychology test, which is submitted in the conference, and then by a panel of officers it is decided throughout your performance in all the 3 tests that whether you should be recommended for the services or not. So one thing which one needs to be very clear is that since you are in defense forces, so it is not important that you should be topper or you should be scoring high each and every test. The problem and the main focus here is you have to be consistent. Yani for all the problem your graph should be a straight line rather than a up down graph. ठीक है? So up down graph shows inconsistency which is not required here. If you want to gain the selection, the graph, if it is not up for all, it should not be up and down. ठीक है? The best situation here is if one can attain a constant graph. यानी आपको कैसी भी प्रॉब्लम दे दी जा रही हो, चाहे वो इजी प्रॉब्लम हो, चाहे वो डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो, बट यू आर ऑलवेज कंसिस्टेंट थ्रू आउट योर परफॉर्मेंस. ठीक है? सो टारगेट हमें ये लेके चलना है. वी विल ऑटोमेटिकली बी सिलेक्टेड. For every examination, we know that self-study is required. So for this particular interview, self-study is important. But these qualities are not built in 1 day or 15 days or 20 days. There are candidates who are working behind to inculcate these qualities from past an year, past 6 months, past 3 months. ठीक है? सो कोई भी क्वालिटी आपको या बिहेवियर अगर अपने अंदर लाना होता है, ऐड करना होता है या चेंज करना होता है बेसिकली, सो इट्स अ हैबिट. तो अगर आप देखेंगे किसी भी चीज की आदत बनाने के लिए या इफेक्ट देखने के लिए, यू नीड सम टाइम. सो सिमिलरली इसके लिए आपको प्रैक्टिस पहले से करनी पड़ेगी. इफ यू आर मिसिंग आउट विथ एनी ऑफ द OLQ, सो इट इज नॉट इजी to build these OLQs in 1 day or 15 day, because normally तो आप pretend कर लोगे, but once the psychological behavior is tested in SSB. Why? Because if one is tested under pressure, so automatically जो real behavior होता है वो कहीं ना कहीं आ जाता है and वो हमें नहीं पता चलेगा. ठीक है? Because we are into that situation. तो जैसे कभी आप देखो, अगर आप एक जज होते हो या आप किसी मैच में रेफरी होते हो, तो वन इजीली नोज कि हाँ कौन गलत था कौन सही था. लेकिन इफ यू आर प्लेइंग अ मैच, तो you will never know कि who was right and who was wrong. We always need to have one neutral person, one judge. So in a similar manner, if we are giving this test, we will not be able to judge ourselves कि क्या हमने अच्छा परफॉर्म किया या बुरा परफॉर्म किया. The only way we can get is we need to generate these OLQs if you are not having. Also, self-study is important. But as far as I would suggest is that self-study is important only with the right strategy, right guidance. Self-study से तो आप कोई भी examination clear कर लोगे, but one needs to be aware about the test कि test में होता क्या है. We need to have some samples which is actually missed out. क्योंकि अगर हम कोई भी institute join करते हैं, कहीं से भी guidance लेते हैं, so they share their views and concept and we do not get much practice material. ठीक है? Everybody will say it's a normal 3 to 4 days testing. It is very easy and one can clear the examination. But once you will be facing these 5 days process, you will realize the importance of these 5 days and the importance that how important it was to study for these examinations. ठीक है? So it is not that difficult but not that easy also. So one needs to practice things with time.
to show that are these qualities inbuilt or in ourselves, or do we need to inculcate these qualities, by changing our habits and how we can present ourselves honestly in front of the assessing ऑफिसर्स. ठीक है, सो जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा हम चीजें करेंगे, उतना बेटर हमारे लिए होता रहेगा. सो व्हाट यू कैन डू इज वी हैव these individual books. Now this is an online venture, online platform which I had started during the COVID tenures to help out all the SSB and defense aspirants who cannot afford the costly coachings and want to prepare for SSB interviews. So we have these 14 individual books. Now no institute provides this. Even when I took coaching, I found that I did not get the study material which should be provided as a part of preparation. Okay, it was not worth of the money which I was paying and what I got. So I got only 2 to 3 books which usually every coaching center provides, and then say that yes, it is a normal day test. But once I went into the selection center, though I prepared well from my side, but if I had not done that, I would be thrown out of the selection centers in seconds. So this is my particular experience, and I'll tell you, these 15 books are really going to help you out to prepare for an SSB interview process, because it contains a lot of practice material, and this is the only solution to clear your examinations. So how this course is going to help you, that this particular course contains video lectures also and books also. So these video lectures are self-sufficient to understand the complete process from day 1 to day 5. Once you have understood all these process, what you need to do is you need to go through these books which have ample of practice sample papers and then the practice material for you. So agar aap accordingly practice karte ho, I can assure that yes, you can accordingly build yourself, and you can have that clear picture in your mind that what you need to do to clear this examination. So these individual books for all the test will help you out to understand in depth the concept and technique for the test. We have extensive practice material which will help you out to understand and generate new ideas. Personal guidance, no doubt, will be there. If you face any issues, you want to discuss on any topic which is not available anywhere, so personal guidance definitely will be provided by me. And in-depth explanation with pictures. For every test, we have tried to provide you picture for every test so that one can understand that what is actually happening in that test. ठीक है, क्योंकि ऐसे बोल के या पढ़ के नहीं समझ में आता. तो ये सारी चीजें आपको इस SSB कोर्स में मिलेंगी at a very affordable price. What you need to do is you need to only download the Government Crackers app and subscribe to the YouTube channel of Government Crackers. Like and share it amongst your friends, and I'll be always there to help you out. So for all defense updates, job notifications, career guidance in defense, you can directly reach out to Government Trackers. So I'll see you in the next session. Till then, Jai Hind.